Hello students, I'm Surbi Neruka and I welcome you all on this channel. I'll be posting videos on various contents of biology on this channel which will be helpful to the students of classes 9, 10th, 11th and 12th. So, I'm going to start with the class 9 syllabus of biology. The topic today is cell. Let's start. First, the definition of cell. We define cell as the basic structural, functional and fundamental unit of life. बेसिक इसीलिए कहते हैं बिकॉज लाइफ का जो स्टार्टिंग है, जो बेसिस है, दैट इज फॉर्म बाय सेल. सेल से नीचे लाइफ नहीं है. एटम्स, बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. दे ऑल एग्जिस्ट इनसाइड द सेल. सो लाइफ एग्जिस्ट विथ सेल. सो ओनली सेल हैज द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. सेकेंड थिंग, स्ट्रक्चरल, बिकॉज होल ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल. चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, हर ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक सेल होता है. ठीक है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी लाइफ स्टार्ट होती है सिंगल सेल से, दैट इज जाइगोट, और फिर उसमें मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, डिफरेंशिएशन होते हैं एंड फीटस फॉर्मेशन होता है. सेम वे फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑल द लाइफ फंक्शंस, दैट इज रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, जो भी लाइफ फंक्शंस होते हैं, दे आर ऑल परफॉर्म इनसाइड द सेल. So it is also called as functional unit. And fundamental because without cell there is no life. So cell is the basic unit of life, fundamental unit of life. If you see the hierarchy of cellular organization, you will find cell at the lowest level. क्योंकि यहां से लाइफ शुरू हो रही है, फिर वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती जाती है. सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स. एंड व्हेन ऑल ऑर्गन सिस्टम्स कम टुगेदर दे फॉर्म द ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ सेल इज द प्रेजेंट एट द लोएस्ट लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. नाउ अबाउट द हिस्ट्री एंड डिस्कवरी. सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था इन द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. पर जो सेल रॉबर्ट हुक ने देखा था, इट वाज डेड सेल. जो फर्स्ट लिविंग सेल है वो किसने डिस्कवर किया था? एंटन वॉन लीवेनहुक, बाय यूजिंग इन हिज ओन माइक्रोस्कोप. उसको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी बोलते हैं बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेक हिज ओन हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप. उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. क्योंकि जब माइक्रोस्कोप डेवलप हो गया तो सेल को अंदर से और स्टडी किया गया, तो पता चला कि सेल के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. तो फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई. लेटर पुरकिंजे गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, द लिविंग मैटर ऑफ द सेल. ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट. ओके, नाउ कमिंग टू द सेल थ्योरी. सेल थ्योरी प्रपोज की थी श्लेडिन एंड श्वान ने. उन्होंने कहा था, श्लेडिन जो थे, he was a botanist and Schwann was a zoologist. तो दोनों ने अपनी अपनी फील्ड में इस plants and animal cells observe किए and they found out that all organisms are made up of cell and cell products and that cell is the basic unit of life. पर वो ये नहीं बता पाए कि how the cells are arising, ये cells बनते कैसे हैं. तो ये चीज बताया रुडोल्फ वर्चो ने. उन्होंने सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपैंड किया एंड सेड दैट न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, दिस फ्रेज वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चो. नाउ सी, हमने सेल के बारे में पढ़ा कि सेल जो है लाइफ की स्टार्टिंग होती है. सेल के बिना देयर इज नो लाइफ. लेकिन एक सिंगल सेल भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर सकता है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट we have classified organisms into two type. एक वो जो कि सिंगल सेल से बने हैं और होल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं, they are called unicellular organisms. and एक वो कैटेगरी जहां पे the organisms are made up of many cells and are called as multicellular organisms. unicellular organisms जहां एक ही सेल है, वो सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है और इसी वजह से उसकी एफिशिएंसी जो है बहुत डाउन हो जाती है. सपोज आपके घर में पार्टी है,
और आप ही को सारा काम करने को बोल दिया गया है कि भाई डेकोरेशन भी आपको करना है, मेन्यू भी आपको डिसाइड करना है, इनविटेशन भी आप ही को देना है। तो जब पार्टी होगी तब तक तो आपकी बैटरी फुस। बट अगर आपके घर में 3-4 मेंबर्स हैं, आपने डिवीजन ऑफ लेबर किया है, यू हैव एक बंदे को आपने इनविटेशन का काम दिया, एक बंदे को आपने पेंट्री संभालने को बोल दिया है, दूसरे बंदे को आपने डेकोरेशन के लिए बोल दिया है, तो क्या हुआ? वर्क हैज बीन डिवाइडेड एंड इट विल बी डन मोर एफिशिएंटली। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा ही होता है, बिकॉज उनके पास ज्यादा सेल्स होते हैं तो वर्क डिवाइड हो जाता है एंड every group of cell is performing a particular function. And because of this, multicellular organisms are more efficient in comparison to unicellular organisms. दोनों को एग्जाम्पल्स, यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स, एनिमल्स। ओके, नाउ सेल शेप एंड साइज। सी, ऐसा नहीं है कि सारे सेल्स एक ही शेप एंड साइज के होते हैं। सेल्स का शेप जो होता है डिफरेंट टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, अभी किसी का काम है कि भाई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है इस पार्ट ऑफ बॉडी से उस पार्ट तक, तो वो छोटे से रह के क्या करेंगे, उनको तो लंबा होना पड़ेगा। तो इफ यू सी द न्यूरॉन्स, द नर्व सेल्स ऑफ आवर बॉडी कैसे होते हैं, वो थ्रेड लाइक, नर्व फाइबर लाइक, लॉन्ग फाइबर लाइक केबल्स, ये जैसे जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी केबल्स होते हैं ना, लंबे लंबे लॉन्ग वायर्स, वैसे ही न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि उनका काम भी वही है, मैसेज को ट्रांसफर करना। ठीक है, सेकेंड जो होते हैं, अगर हम देखें एग्जाम्पल फैट सेल्स का, ग्लोबुलर होते हैं, स्फेरिकल शेप होते हैं, क्योंकि उनको स्टोर करना है, जिसका काम स्टोरेज होगा उसको अपना वॉल्यूम बढ़ा के रखना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ सेल्स होते हैं जो कि ग्लैंडुलर होते हैं, जिनको सिक्रीशन का काम होता है। कुछ होते हैं जिनके ऊपर विलाय प्रेजेंट होते हैं टू इंक्रीज देयर सरफेस एरिया, जैसे कि कॉलमनार सेल्स या इंटेस्टिनल सेल्स होते हैं, तो उनका काम होता है एब्जॉर्प्शन का, तो जितना ज्यादा उनका सरफेस एरिया होगा उतना वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे। सो सेल्स आर बेसिकली ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस एंड द शेप एंड साइज ऑफ द सेल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर। साइजेस ऑफ द सेल में आपको ध्यान रखना है कि विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, विच इज द लार्जेस्ट सेल, क्योंकि ये वन वर्ड में जरूर आता है, लाइक विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, उसका जो सेल साइज होता है 0.3 माइक्रोन मीटर होता है। एंड व्हाट इज 1 माइक्रोन मीटर इक्वल टू, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट सेल इज ऑफ ऑस्ट्रिच एग। ओके, हमारी बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल इज ऑफ नर्व सेल। ठीक है, नाउ सेल स्ट्रक्चर। Now cell is made up of 3 main components जो कि हर सेल में प्रेजेंट है। One is the cell membrane, then the cytoplasm and the nucleus. See, nucleus की जो existence है, nucleus is the center. मैं आपको nucleus पहले बता रही हूँ because nucleus is the dense structure present inside the cell and it is the one which is the controlling unit of the cell because it contains the genetic material. पर ये जो न्यूक्लियस है ये एक्चुअल में वेल डिफाइंड फॉर्म में सिर्फ कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जहां पे ये वेल डिफाइंड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होती। ओनली द जेनेटिक मटीरियल इज प्रेजेंट एंड इट इज लाइंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म विदाउट बीइंग एनक्लोज्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। ओके, सेकेंड पार्ट जो था मैंने न्यूक्लियस पहले एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि बिकॉज आई एम सेइंग द स्टेटमेंट की तीनों चीजें प्रेजेंट होती है, तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होती कुछ ऑर्गेनिजम्स में, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में वो वेल डिफाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है इट इज अ डेंस मैट्रिक्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में ये साइटोप्लाज्म जो है उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है और बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर found in the cytoplasm of many organisms. Okay, and because of this it is the main arena of all the life functions. Next, मैंने ऑर्डर ही चेंज कर दिया, पहले न्यूक्लियस बता दिया, साइटोप्लाज्म बता दिया, अब मैं आपको सेल मेम्ब्रेन बताती हूँ। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन इज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर of the cell which is actually separating the inner content of the cell from the outer content. ये सब मैंने ब्रीफिंग दिया है, इसका डिटेल आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? द लिविंग मैटर ऑफ द सेल, जहां पे सारे लाइफ फंक्शंस परफॉर्म होते हैं,
inside the cell membrane whatever is present constitutes the protoplasm. और present क्या है? Cytoplasm and nucleus. So cytoplasm and nucleus together forms the protoplasm. I hope you like this video. और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन टर्न ऑन करके रखिए सो दैट द नेक्स्ट वीडियो जब भी पोस्ट होगा आप अपडेट हो जाए. एंड प्लीज चेक आउट द नेक्स्ट वीडियो फॉर द डिटेल ऑफ the different components of cell.